हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 4.3। ऑलरेडी नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज नंबर 6, 7 एंड 8 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कंस्टेंट फोर्स। क्या कर रहा है? एक कंस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से वर्क डन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ओके, तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है क्या होता है? वर्क डन W जो होता है इज इक्वल्स टू क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन। तो ये जो फोर्स है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, मतलब इसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। एंड जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मैं x मान के चल रहा हूँ एंड वर्क डन को कितना? y मान के चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, work done is directly proportional to the distance traveled by the body. Work done y is directly proportional to x. क्वेश्चन इतना बोल रहा है, बट हमें क्या करना है? हमें कंस्टेंट लेना है। किसको? फोर्स को कंस्टेंट लेना है। एंड हमें पता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स है ये कंस्टेंट रहेगा, तो इसका जो कंस्टेंट वैल्यू है ये भी दिया हुआ है। कितना? पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन को। टेकिंग द कंस्टेंट फोर्स आज 5 यूनिट्स, मतलब जो फोर्स हमारा है वो 5 यूनिट है। तो अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक्सप्रेस करते हैं, y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? फिर से देख लेते हैं। वर्क डन जो है कंस्टेंट फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। बोल रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया है वर्क डन जो है दैट इज फोर्स इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वर्क डन को मैंने y मान लिया, डिस्टेंस को x मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बट हमें क्या चाहिए? हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एंड फिर उसका ग्राफ बनाना है। पहले लीनियर इक्वेशन निकाल दिया हमने, y इक्वल टू 5x। क्यों? y यहाँ पे वर्क डन है, 5 हमारा जो कंस्टेंट फोर्स है ये भी दिया हुआ था, कंस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स एंड जो डिस्टेंस है दैट इज x। ओके, अब हमारे सामने लीनियर इक्वेशन हाजिर है। हम क्या करेंगे? हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ईजीएस्ट मेथड, यहाँ पे एक टेबल कर लो। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ के लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो x है इसको 0 मान के चल रहा हूँ। तो y कितना होगा? 0 होगा। x जब 1 होगा y कितना होगा? 5 इंटू 1 5 होगा। हो गया ग्राफ, ख़त्म। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। सबसे इजीएस्ट मेथड है, किसी एक को 0 मान लेते हैं। x को 0 मान लिया तो y बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाए। क्यों? 5 इंटू 0 0 के बराबर होता है। x को जब 1 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 5 हो गया। क्लियर? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो इसलिए दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा ले लेना। x, ये हो गया x डैश, ये हो गया हमारा y, ये हो गया y डैश। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने में से हमारा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट चाहिए, 0 0 1 5। क्लियर? जब x0 y0 ये पॉइंट होता है पहला वाला, x0 y0। दूसरा x1 y5, x1 यहाँ पे y5 यहाँ पे।
यहाँ पे लिख लो 15। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा ये ग्राफ, एंड इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 5x, यार x बिलोंग करता है डिस्टेंस को, y बिलोंग करता है वर्क डन को, 5 बिलोंग करता है कंस्टेंट फोर्स। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट, उस टाइम वर्क डन क्या होगा। ओके, रीड फ्रॉम द ग्राफ, वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी 2 यूनिट्स 0 यूनिट, क्या होगा, अगर डिस्टेंस 2 0 है वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे लगा लो वैल्यू था हमारा y इक्वल टू 5x। अगर x का वैल्यू कितना 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 हो गए। तो और एक पॉइंट हो जाएगा x2 y10। ठीक, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं x2 y10। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट कर लिया है, इजीएस्ट मेथड सोच के बोला है, डिस्टेंस ट्रैवल अगर 0 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे कर लिया हमने, डिस्टेंस ट्रैवल 0 वर्क डन भी 0। ओके, ये हमारा इजीएस्ट मेथड था इसलिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं। तो 0 0 होगा, क्यों, क्योंकि x 0 तो y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर। किसके लिए, 6 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 बोल रहा है कि यामिनी एंड फातिमा दो दोस्त होते हैं एंड दोनों मिलके 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। किसको दिया, मुझे नहीं दिया है, प्राइम मिनिस्टर को रिलीफ, जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड होता है उसी रिलीफ फंड में डोनेट किए थे, एंड उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए एंड ग्राफ भी चाहिए। ओके, तो किसने दिया है, यामिनी एंड फातिमा, ये दोनों बच्चे ने क्लास 9 का कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपीज़ टुवर्ड्स पीएम्स रिलीफ फंड। ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। सीधी बात है, अगर इंस्ट्रक्शन भी है बुक में कि यामिनी ने अगर x रुपीज़ दिया है, कितना दिया x, एंड फातिमा ने y दिया, तो दोनों मिलकर 100 रुपीज़ दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को सीधा इक्वेशन अगर बनाएंगे, यामिनी x रुपीज़, फातिमा y, पहला लेटर लिख लेता हूँ, यामिनी x, फातिमा y। ठीक है, अच्छा अगर यामिनी x, फातिमा y, तो दोनों मिलके कितना देते हैं, दोनों मिलके 100 रुपीज़। क्लियर। अगर दोनों मिलके 100 तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100। सिंपल है। क्लियर। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसकी ग्राफ कैसे करेंगे, ग्राफ करने के लिए दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, अगर x 0 होता है, अगर x 0 होता है y कितना हो जाएगा, अगर यामिनी 0 देता है तो फातिमा का पूरा 100 हो जाएगा, हाँ या नहीं। एंड अगर ये 50 देता है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये मत सोचना कि दोनों मिलके 100 दिए हुए हैं तो इसका हम कैसे 0 ले सकते हैं। इसका हम 0 इसलिए ले सकते हैं कि हमें ग्राफ चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने 0 दिया है। ठीक है, तो अगर x का 0 होता है तो y का 100 हो सकता है, x का अगर 50 होगा y का भी 50 होगा। 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ करते हैं। ग्राफ करने के लिए 0 से लेकर 100 तक हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हाँ या नहीं। बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, जो 1 2 3 4 करके लेते थे, इस टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 20 इसी टाइप का करके ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। और एक चीज़ आप लोगों को ग्राफ पेपर में ये मेंशन भी करना है कि जो 1 यूनिट है किसके बराबर लिया। लास्ट तक हम लोगों ने एक सीएम को
तो 1 cm आज 1 यूनिट कंसिडर कर रहे थे, अभी हम 1 cm को 10 यूनिट कंसिडर करेंगे। 1 cm क्या है, जो ग्राफ पेपर है आप लोगों का, ग्राफ पेपर में जो लाइन्स है ये 1 cm के बराबर होता है, इस टाइप का जो लाइन्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 cm आज 10 यूनिट्स, बोथ इन एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एक्स एक्सिस में 1 cm 10 यूनिट के बराबर है, वाई एक्सिस में भी 1 cm जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ओरिजिन, नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए तो हो जाएगा क्या इसमें से, हाँ हो जाएगा। ये हो गया हमारा 10, ये हो जाता है 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60, इतने में से हो जाएगा। ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, ऊपर नहीं होगा क्या, हो जाएगा 60, 70, 80, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 90 एंड 100। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब हमें पॉइंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पॉइंट होता है हमारा x0 y100, x0 y100 मतलब ये वाला पॉइंट होगा, कलर चेंज कर लेंगे। ओके, x0 y100 मतलब ये पॉइंट होता है x0 y100, क्लियर। एंड x50 y50, x50 y50, ठीक ठाक दिख रहा है। स्केल यूज़ करना मुझे, या फिर मेरे पास स्केल तो नहीं है इसलिए हम ऐसा गैस करें, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 50-50 है, ये सही होगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, हमें मिल जाएगा क्या, ग्राफ ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन एंड द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज x + y = 100। क्लियर, समझ में आ गया। ये है x + y = 100, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था उसी का इक्वेशन ये, एंड ये है इसका ग्राफ। ठीक है, अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के पास। और थोड़ा सा बता दूं, इसमें अगर ये जो वैल्यूज है क्या है, ये जो वैल्यूज हमें 0 लिया था 100 लिया था, इसको अगर इवन वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि 20 ये हो जाएगा 80, इसको अगर 40 लेते हैं ये हो जाएगा 60, इस टाइप का लेने से क्या होता है देख लो। अगर हम ऐसे लेते हैं ये हो जाएगा, मान लो इसको मैं ले रहा हूँ 40, तो y कितना हो जाएगा 60, एंड अगर इसको कर लेता हूँ 60, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो अगर इवन वैल्यूज़ लेते हो इसमें आसान क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हमने लिया है 10, 20, 30, 40 करके लिया है, यहाँ पे इतना लंबा नहीं होगा, 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा। एंड ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और कम स्पेस में काम हो जाएगा। ठीक है, 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, इसी टाइप का लोगी तब भी हो जाएगा। यहाँ पे चेंज कर देना, 1 cm 20 यूनिट करोगी, यहाँ पे 1 cm 20 यूनिट करोगी, तब भी आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे आपकी मर्जी सेम प्रोसेस में हो सकता है। यहाँ पे हमने 0, 100 लिया था, 50, 50 लिया था, इसलिए 50 पाने के लिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50 दिस टाइप का 10, 10 यूनिट करके लिया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट क्वेश्चन का 5 बिट है। क्वेश्चन बोल रहा है, कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट व्हेरेज इन इंडिया इट इज़ मेजर इन सेल्सियस। मतलब हमारे देश में जो टेम्परेचर है हम सेल्सियस में मेज़र करते हैं, बट USA एंड कनाडा में जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। ओके, बट अगर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का रिलेशनशिप बना जाए तो ये होता है फ़ारेनहाइट = 9/5 ऑफ सेल्सियस + 32। ये इक्वेशन भी गिवन है। अब पहला है कि इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ
जिसमें सेल्सियस एक्स एक्सिस में लोगे, एफ फॉर फ़ारेनहाइट जिसको हमें वाई एक्सिस में लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेल्सियस को एक्स एक्सिस से लेते हैं, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस से। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका एक्स एंड वाई का वैल्यूज़ निकाल देते हैं, टेबल बना देते हैं। तो पहला बीट का टेबल क्या होगा, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, किसी को भी हम जीरो मानेंगे, किसको मानते हैं, इसको मानते हैं। अगर सेल्सियस हमारा जीरो है, यहाँ पे लिख लो, अगर सेल्सियस जीरो है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, फ़ारेनहाइट 32 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा जीरो, दिख रहा है। अगर C जीरो है तो 9/5 इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा 32। अब ये सेल्सियस हमें कौन सा एक्सिस में लेना है, एक्स एक्सिस में। ऊपर एक्स लिख लेता हूँ, ये वाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए। अब फ़ारेनहाइट अब ये देखते हैं सेल्सियस कितना लेने से हमें बिना फ्रैक्शन की वैल्यूज मिलेंगे। अगर 1 लेता हूँ तो 9/5 इंटू 1 हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू लेना है, याद मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे 5 का मल्टीपल लोगे। क्यों, क्योंकि 5 से ही कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ एक्सक्यूज मी, ठीक है, 9/5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, ये हो गया 50 है या नहीं। अब अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। इसलिए वैल्यूज ऐसा लेना जैसे कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ वैल्यूज हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 10 लिया, अगर मैं 15 लूँगा तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नेचुरल वैल्यूज चाहिए। इसके लिए यहाँ पे 5 का मल्टीपल्स आज सेल्सियस स्केल की वैल्यूज चूज करना है। क्लियर, ये हो गया इतनी। बाकी जो काम है ये आप लोगों को खुद करना है। क्यों, अभी तक सारे ग्राफ्स मैंने बनाया, अब आप लोगों की बारी कि आप लोग खुद ये जो लास्ट वाला ग्राफ है, टेबल भी मैंने बना दिया, बस ग्राफ बनाना। ये जो सेल्सियस है इसको एक्स एक्सिस में लेना है, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, कर लो यहाँ पे 9/5 कितना बोल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, 4 2 6 5 3 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल्सियस स्केल में वैल्यू 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर, टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, लगा लेते हैं फिर से वैल्यू। बीट नंबर 3 बोल रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो एफ के बदले लगा लेते हैं 95, 9/5 C प्लस 32, ये 32 एडिशन है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 - 2 3, 9 - 3 6 इक्वल्स टू 9/5 C। अब ये 9/5 C के साथ मल्टीप्लाइड है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बाई 5 है तो इंटू 5 होगा। ओके, C 9 के साथ इंटू है तो बाय 9 होगा। या फिर 9/5 C के साथ मल्टीप्लाइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड होगा, या फिर उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा।
9 7 जा, दिस इम्प्लाइज 7 5 जा 35 इक्वल्स टू सी, मतलब जो सी का वैल्यू होगा कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वही तो हमने चेक कर लिया। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, पहला बिट ऑलरेडी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड में यूज़ किया। ठीक, क्यों, जब सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में 32, ये पहला वाला, सॉरी ये 10 के लिए, ये पहला मैंने समझाया था। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 होगा। ये होता है 4 का पहला क्वेश्चन। अब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा, लगा लेते हैं। फ़ारेनहाइट के बदले 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है वो भी चेक कर लेंगे। ठीक, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के बदले कितना लगाना है 0 इक्वल्स टू 9/5 C + 32। ठीक है, लगा लिया फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब दिस इम्प्लाइज ये 32 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 0 - 32, 0 - 32 इक्वल्स टू 9/5 C। ये 0 - 32 - 32 ही होता है, हाँ या नहीं। सेम प्रोसेस 9/5 C के साथ मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेगा तो 9/5 डिवाइड हो जाएगा या फिर 5/9 इंटू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज -32 इंटू 5/9 इक्वल्स टू C। दिख रहा है, 5/9 इक्वल्स टू C। तो ये होता है हमारा डेसिमल वैल्यूज कुछ आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें -160, 5 2 जा 10, 0 और 1 कैरी, 5 3 जा 15 1, -160/9 इक्वल्स टू C। तो डेसिमल में निकाल देना वैल्यूज, जो आएगा कुछ डेसिमल वैल्यूज आएगा। ओके, अब सेम टेम्परेचर इन बोथ C एंड F, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों में सेम टेम्परेचर, दोनों में सेम टेम्परेचर कब होगा, मतलब C का जितना होगा F का भी उतना ही होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से साफ सफाई कर लेते हैं, ये हिस्सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों में हमें सेम टेम्परेचर चाहिए, दोनों में हमें सेम टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंडीशन ये मान लेते हैं कि C का वैल्यू F के बराबर है, तब जाके दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, होगा या नहीं। अब F इक्वल टू 9/5 C + 32 है हमारा गिवन क्या, लीनियर इक्वेशन। अब F के वैल्यू C के बराबर है, या तो C के बदले F लगा लो, F के बदले C लगा लो, जो आपकी मर्जी है कर लो। मैं क्या करूँ, F के बदले C लगा लेता हूँ, 9/5 C + 32। दिस इम्प्लाइज ये 9/5 C क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है, सॉरी गलत बोल देगा, हाँ सही है, तो 9/5 C को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ इक्वल्स टू 32। ऐसा भी हो सकता है कि 32 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आता, बट 32 C का दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, इसलिए समझदारी के साथ काम लेना है। ये जो C रिलेटेड टर्म इसको भी ले आना, बट 32 अगर लेते हो C - 32, फिर से वही C को उस तरफ लेना पड़ेगा। इससे बेटर है क्या करेंगे, 9/5 C को लेफ्ट साइड ले आना, C एंड C। अब दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना होगा, C के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 एंड 5 का एलसीएम 5 होता है। ओके, 1 5 जा 5, C × 5 5C, माइनस ये तो 5 ऑलरेडी है, -9C होगा इक्वल्स टू 32। नाउ ये 5 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 5C - 9C होता है कितना, -4C। क्यों, छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है, 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 32 के साथ, 32 × 5 होता है 160। समझ में आता है, 5 × 32 160। दिस इम्प्लाइज C इक्वल्स टू
160 बाय -4 विच इज़ इक्वल टू -40। इसका मतलब -40 में बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या करते हैं, सेम होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जिसमें न्यूमेरिकली बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस क्या दिखाते हैं, सेम दिखाते हैं। तो -40 जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या करते हैं, सेम वैल्यूज़ दिखाते हैं। ओके, तो ये था आज की कंसेप्ट। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इसलिए टाइम लगा। होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।